आध्यात्मिक जीवन, इसके संबंध में जो भी मैं कहूँगा उससे पूर्व मैं अपने वक्तव्य को बाबा विश्वनाथ के चरणों में समर्पित करना चाहूँगा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणं प्रियनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावहु सिया राम के श्री हनुमत होहु सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक ईश दास के प्रभु श्री सीताराम। नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। जैसा कि हमने अपने मुनि मनुष्यों से सुना है, ज्ञानी जनों से सुना है, प्रबुद्ध जनों को पढ़ा है, उसके अनुसार अपने स्मृति में जो है आध्यात्मिक जीवन के संबंध में आप लोगों के सामने कुछ करना चाहते हैं। आध्यात्मिकता अनंत आनंद का स्रोत है। आध्यात्मिक जीवन जीने का अर्थ है कि शक्ति अपने अनुभव के धरातल पर यह जाने व्यक्ति कि वह स्वयं अपने आनंद का स्रोत है। आध्यात्मिकता का संबंध मनुष्य के आंतरिक जीवन से है। इसकी शुरुआत उसकी अंतर्यात्रा से शुरू होती है। ये सभी गतिविधियां मनुष्य को परिष्कृत बनाती है, पूर्णता का एहसास देती है। ज्ञानी जन का मानना है कि शून्य में विराट समाया हुआ है और इस विराट में भी शून्य है। जो इस शरीर में रहकर ही परमात्मा के इस विराट रूप को समझ पाता है, उसे अनुभव कर पाता है, उसका जीवन आध्यात्मिक है। ब्रह्मांड के साथ दैवी प्रभुता के साथ आध्यात्मिकता को जीवन में अक्सर प्रेरणा अथवा दिशा निर्देश के एक स्रोत के रूप में अनुभव किया जाता है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब भौतिकता के परे जीवन का अनुभव कर पाना। जो लोग आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन से पलायन मानते हैं, यह उनकी भ्रामक धारणा है। आध्यात्मिक जीवन में आनंद लेना वर्जित है और कष्ट झेलना जरूरी है, जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक होने के लिए बाह्य जीवन से कोई संबंध नहीं, बाह्य जीवन से कोई लेना देना नहीं। यदि आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं जो आप में है, तो आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। यदि आपको बोध है कि आपके दुख, आपके क्रोध, आपके क्लेश के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप खुद इसके निर्माता हैं, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उनके बावजूद भी यदि हम अंदर से हमेशा प्रसन्न एवं आनंद में रहते हैं, तो हमारा जीवन आध्यात्मिक है। अगर आप कोई सृष्टि की विशालता के सामने खुद की स्थिति का एहसास बना रहता है, तो हम आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक जीवन होना, हर प्रकार के बंधनों से परे होना, आध्यात्मिक दर्शन मनुष्य के समस्याओं को खत्म करता है और खुद से बड़ी शक्ति को महसूस कराता है। आध्यात्मिक प्रक्रिया एक यौगिक प्रक्रिया भी है, जिसमें तन, मन और आत्मा को एक साथ लाने का कार्य किया जाता है। ईश्वर की आराधना से लेकर गीता के उपदेश तक, शरीर को स्वस्थ एवं स्फूर्तिवान रखने से लेकर तमाम बीमारियों के समाधान तक, आत्मा से लेकर शरीर और मस्तिष्क की शुद्धि तक हर जगह योग है। अतः आध्यात्मिक जीवन एवं योग एक दूसरे के पूरक है। आध्यात्मिक जीवन का पथ प्रदर्शन योग की निरंतर साधना से ही संभव है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि मनः एवं मनुष्याणाम कारणो बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन एवं मोक्ष का कारण है। इसलिए योग साधना द्वारा मन को ईश्वरोन्मुख बनाकर तत्व ज्ञान को प्राप्त कर अनेक जन्मों के संस्कारों द्वारा मलिन हुए चित्त को निर्मल आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है, वह व्यक्ति अध्यात्म के शिखर पर पहुंच जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इच्छाएं अंतहीन हैं, जो किसी भी सीमा पर जाकर नहीं रुकती। ऐसे में अध्यात्म ही उसको
हमको सच्चा मार्गदर्शन करता है। हृदय को पवित्र रहने दें। पवित्र हृदय ही अध्यात्म के शिखर से आधुनिक समाज को देखने के लिए हमें अनोखा मार्ग दिखाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्याम विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ताम सुख दुख संज्ञै गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अर्थात जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण वासनाओं कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म जीवन दर्शन पर जितनी चर्चा करें उतनी ही कम है, पर उसकी परिणति शुभ नहीं हो तो वह व्यर्थ है। जब तक इंसान स्वयं की भूमिका अदा नहीं करेगा तब तक सब चर्चा ज्ञान व्यर्थ है। और स्वयं की भूमिका को ठीक से समझ ले तो एक इशारा काफी है। किसी मत से सहमत हो जाने, किसी के प्रति समर्पित हो जाने, किसी मार्ग को अपनाने मात्र से कोई यह समझ ले कि अब सत्य मार्ग पर चल रहा हूं, यह भ्रम भी हो सकता है। आपको परिणामों को जांच लेना चाहिए। यदि सुमार्ग पर चलने से आप में प्रेम भाव बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है, निर्भयता बढ़ रही है, विकार दूर हो रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपकी शक्ति बढ़ रही है, आप हर स्थिति में स्थिर चित्त रहने में सक्षम होते जा रहे हैं, तो आप समझ ले कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। यदि आप में इसके विपरीत विकास हो रहे हैं या असंतुलित विकास हो रहा है, अच्छाई के साथ कुछ बुराइयां भी पनपती जा रही हैं, विकारों पर काबू नहीं हो पा रहा है, जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं हो पा रही है, तो आप समझ लें आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं और आपको कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। जीवन पथ कठिन नहीं है, जटिल भी नहीं है। कुछ जटिलताओं को जीवन से बाहर निकालना है। बस जीवन और आनंद के बीच के अंतर को हटाना है और आनंद को जीवन का पर्यायवाची बनाना है। यदि आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेना है तो जज्बाती न बने। एक प्रसिद्ध शायर के अनुसार हर एक जज्बात को जुबान नहीं मिलती, हर एक जज्बात को जुबान नहीं मिलती, हर एक आरजू को दुआ नहीं मिलती। हर एक जज्बात को जुबान नहीं मिलती, हर एक आरजू को दुआ नहीं मिलती। मुस्कान बनाए रहो तो, मुस्कान बनाए रहो तो दुनिया है साथ, आंसुओं को तो आंख में भी पनाह नहीं मिलती, आंसुओं को तो आंख में भी पनाह नहीं मिलती। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे परम मित्र एक निखिलेश कुमार मिश्र की उनकी एक रचना मुझे बहुत ही उपयुक्त लगी। जीवन के सफर में मिला तो दाग ही मिला, जीवन के सफर में मिला तो दाग ही मिला, समझा जिसे था आग बुझी राख ही मिला। जीवन के सफर में मिला तो दाग ही मिला, समझा जिसे था आग बुझी राख ही मिला। सूरज की कहे कौन, सूरज की कहे कौन यहाँ जुगनू भी नहीं, सूरज की कहे कौन यहाँ जुगनू भी नहीं। नकली चमक भी बनकर काली रात ही मिला, नकली चमक भी बनकर काली रात ही मिला। अब मैं अंत में अपने वाणी को विराम देते हुए और श्रोताओं से अपेक्षा करूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।